कि स्किन टू स्किन क्या है, दूसरा स्किन टू स्किन कैसे करना है एंड कब तक करना है, कितनी मिनट्स तक करना है जनरली, तीसरा है कि उसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कब कैसे ये शुरू हुआ, चौथा है कि कब करना है, लाइक बेबी को बॉर्न, तो इसका मैं आंसर आपको अभी से दे देती हूँ। तो जब बेबी जब बाहर आता है मम्मा के पेट से तुरंत स्किन टू स्किन करवाना है, एंड दूसरा आप 0 to 3 मंथ बेबीज़ में ये कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 0 to 3 मंथ यानी उसको चौथा सेमेस्टर ही बोला जाता है, तो उसमें आप ये स्किन टू स्किन अपने बच्चे के साथ करवा सकते हो। दूसरा है कि स्किन टू स्किन के बेनिफिट्स क्या है, मम्मीज़ को क्या बेनिफिट होता है, बेबीज़ को क्या बेनिफिट होता है, इसका मैं आंसर देने वाली हूँ। एंड और मैं एक टॉपिक लेने वाली हूँ कि माय एक्सपीरियंस, मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्यों मुझे लगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और उसके बाद का टॉपिक ये कि रिसर्च क्या बताता है, क्या कैसे स्टडी होती, मतलब स्टडीज़ क्या बताती है कि क्या चेंज आते हैं बॉडी में, इसलिए ये फ़ायदे होते हैं। तो इस टाइप का इतने क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ स्किन टू स्किन, व्हाट इज़ कंगारू मदर केयर, ठीक है। सो प्लेसिंग योर बेबी स्किन टू स्किन ऑन मदर्स बॉडी, ठीक है। तो जैसे अपने बेबी को यहाँ पे रखना, और मेक श्योर जब आप ये करते हो स्किन टू स्किन, जब आप मम्मा का पोजीशन रिलैक्स होना चाहिए, उस पे बेबी को लेटाना है, और जब आप लेटाते हो तो यहाँ पे मम्मा के यहाँ कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, बेबी के वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर ठंड है तो आप लोग सॉक्स बेबी को पहना सकते हो, कैप पहना सकते हो, पर जो स्किन जो टच होता है वो डायरेक्ट टच होना चाहिए। एंड उस टाइम हमको ये मेक श्योर करना है कि बेबी का नाक एंड मुंह ओपन रहना चाहिए, फॉर एग्जांपल दब नहीं जाना चाहिए, ठीक है, हमारे बॉडी से, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये बात का बहुत केयर करना है। एंड अपने कंफर्ट के लिए, बेबी के कंफर्ट के लिए, जब बेबी को आप यहाँ पे प्लेस करते हो तो आप कुछ रैप भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कोई कपड़ा रख दिया या हमारा ही कपड़ा में ऐसे अंदर हम बेबी को रखते हैं। मैं आप जब उसका इमेजेस देखोगे गूगल पे और उसके वीडियोस देखोगे डिटेल में तो आपको और पता चलेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको और 0 to 3 मंथ का बेबी नहीं है अभी, आप घर पे भी हो, पर अब जब नेक्स्ट पीडियाट्रिशियन के अपॉइंटमेंट हो तब आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। या अगर आप प्रेग्नेंट हो तो जब आपकी डिलीवरी होती है उस टाइम का प्लान करने के लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, ठीक है। अभी स्किन टू स्किन कौन करवा सकता है, तो अगर आपका बेबी प्रीटर्म है या तो नॉर्मल है, या तो आपकी वजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सीजर सेक्शन हुआ है, आप कोई भी सिचुएशन में अपने बेबी को स्किन टू स्किन करवा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है, या तो शायद मुझे नहीं पता, व्हेन आई वाज इन इंडिया मैंने कभी नहीं सुना था, इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाऊं, स्पेशली मैंने इसके लिए ही बनाया है, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि कितने मिनट तक करना है। तो जब भी बेबी, जैसे कि अगर बेबी बाहर आया है डिलीवरी के बाद, ऑन द स्पॉट तुरंत यहाँ पे तो तुरंत बेबी को दे देते हैं मम्मा को स्किन टू स्किन करवाने के लिए। और ये जो आवर होता है, फर्स्ट आवर जब बेबी बाहर आता है, उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। तो उस टाइम पे बेबी यहाँ ही होना चाहिए। मेरा बेबी प्री मैच्योर था, प्री टर्म था, तो फिर भी उन्होंने पहले मुझे दिया, फिर उसको NICU में उसकी और सब चेकअप के लिए और वो सब के लिए उसको ले गए थे। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको इतना मतलब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है, पर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो WHO है एंड अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो उसका ये जो दो संस्थाएं हैं वो स्किन टू स्किन का रिकमेंड करती है, ठीक है। अभी उसकी हिस्ट्री में आपको बताती हूँ। तो जब 1970 में साउथ अमेरिका में जो कोलंबिया है, यहाँ पे जो 2 फिजिशियंस थे, तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे प्रीमेच्योर बेबी होंगे और इंक्यूबेटर इनफ नहीं था उन लोगों के पास।
तो उन्होंने ये स्किन टू स्किन शुरुआत करवाया और उसको नाम दिया कांगारू मदर केयर। तो उन्होंने क्या किया कि जो बेबीज़ के लिए इनफ इंक्यूबेटर नहीं थे उनको ममा के ऐसे चेस्ट पे ऐसे ही उसको ऐसे लेटा दिया बच्चे को और रैप कर दिया। अनबिलीवेबल मिरेकल हुआ कि जो बेबीज़ को इस तरह से स्किन टू स्किन करवाया था वो पहले डिस्चार्ज हो गए। तब से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये सारी कंट्री में। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर लगा रही हूँ क्योंकि अभी कोविड का टाइम है और हमारे बेबी का इम्यून सिस्टम बढ़ना बहुत ज़रूरी है और वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि बेबी को क्या फ़ायदा होगा अगर आप स्किन टू स्किन करवाते हो। तो पहले तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको ऐसे रखते हो तो ऐसा पोजीशन भी ऐसा है, क्योंकि ऐसे मदर की अगर पोजीशन होगी तो जैसे बच्चा लेटा है उससे अच्छा है कि अगर आप इस पोजीशन में रखते हो तो उसका तुरंत उसका डाइजेशन अच्छा होता है फूड का। दूसरा मेन है उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, ममा का जो टेम्परेचर होता है वो बेबी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से इंक्यूबेटर में रखते हैं बेबी को जिसका टेम्परेचर रेगुलेशन में नहीं आता बेबी को, तो वार्म करने के लिए रखते हैं इंक्यूबेटर में। ठीक है, तीसरा ऐसे बेबी होते हैं वो क्राई कम करते हैं क्योंकि उन लोगों के अंदर एंजाइटी और चिड़चिड़ापन ये सब बहुत कम होता है। चलो मैं आप लोगों को एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई नई जगह पे गए हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो, सारी चीज़ नई है। ठीक है, जैसे मैं अभी यूएस में आई, मैंने कभी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं देखा था। अगर आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए या ऐसी बंदी मिल जाए जिसको आप पहले से जानते हो तो आप उसके साथ कितना कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा बेबी अंदर होता है तो हमारे ऑर्गन के आवाज़ वो सबसे वो वाकिफ होता है। जब वो बाहर आता है तो पूरा अंदर अंधेरा होता है, बाहर पूरा मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। तो जब आप बेबी को यहाँ पे रखते हो तो हमारे हार्ट के जो आवाज़ होती है, हार्ट बीट वो सुन पाते हैं, प्लस हमारी आवाज़ जो होती है ऑर्गन की उसका हमारी स्मेल उसको पता होती है। तो इससे बेबी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और उस टाइम जो उन लोगों को जो स्ट्रेस रहता है, क्योंकि उन लोगों जैसे मम्मी को होता है नॉर्मल डिलीवरी में वैसे बेबी को भी होता है। ठीक है, उस टाइम पे तो ये उस टाइम पे पता नहीं चलता, वो लेटर ऑन पता चलता है एंजाइटी के रूप में बेबीज़ में। पर अगर आपने स्किन टू स्किन करवाया होता है तो कंपैरेटिवली बेबीज़ क्राई कम करते हैं एंड बेबीज़ में एंजाइटी भी बहुत कम होती है। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा है कि वेट गेन जल्दी होता है, क्योंकि क्या होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बेबीज़ को एनर्जी चाहिए। अगर आप स्किन टू स्किन करवाते हो तो उसकी वो एनर्जी बच जाती है अपने आप, तो इसके लिए उसके वेट गेन होता है। दूसरा ऑक्सीजन लेवल में भी बहुत फ़ायदेमंद है एंड हार्ट बीट और उनकी स्टेबिलिटी, ब्रीथिंग स्टेबिलिटी ये सब बढ़ता है। मेन है इम्यून सिस्टम बढ़ता है। किस तरह से? तो हमारी जब मुझे नर्स ने बताया आई वॉज थिंकिंग रियली, बिकॉज मैं भी एक मेडिकल पर्सन हूँ और मैंने ऐसा कभी नहीं थिंक किया था। तो क्या होता है जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारी बेबीज़ में ट्रांसफ़र होती है थ्रू स्किन। तो उन लोगों की एंटीबॉडीज़, इम्यून सिस्टम इस तरह से बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एंड वो लोग तो इतना बताते हैं यहाँ पे यूएस में कि अगर यहाँ पे ना सिजेरियन सेक्शन इतना कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ममा को सीजर होता है और अगर वो कैपेबल नहीं है, उसको अगर पेन होता है या कुछ भी, तो वो टाइम वो लोग डैडीज़ को बोलते हैं कि आप उनको स्किन टू स्किन करवाओ। तो ये मेरा बोलना था कि स्किन टू स्किन ममा ओनली नहीं, अगर उसका नज़दीक का कोई फैमिली मेम्बर है, उनके वेल विशर है, या तो उसके पापा भी करवा सकते हैं, इसका ग्रैंड मदर करवा सकता है, ग्रैंड फादर करवा सकता है। ठीक है, तो नज़दीक के कोई रिलेटिव या पापा भी करवा सकते हैं। तो हम लोग भी ऐसा करते थे मेरे टाइम पे। एक टाइम पे मैं जाती थी, एक टाइम पे मेरे हस्बैंड जाते थे, तो उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ है मेरी बेबी को। ये सारे, और उसको सेफ्टी एक फील लगता है ना, क्योंकि उसने वो हमको पहचानता है तो उसको लगता है यार मैं सेफ़ एनवायरनमेंट में हूँ।
तो नॉट ओनली दिस इज नॉट only beneficial for the baby, it is also beneficial for the ममा को क्या बेनिफिट्स होता है? तो जनरली ममा को क्या होता है, जनरली आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़े स्ट्रेस हार्मोनल चेंजेस की वजह से रहते हैं, जिसको हम पोस्टपार्टम स्ट्रेस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो ऐसा स्टडी बताया गया है कि जो ममा और बेबी ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं तो उन लोगों में ये कम पाया गया है स्ट्रेस लेवल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। दूसरा ये है कि ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है जब बेबी यहाँ पे उस स्किन टू स्किन करवाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा है कि डिप्रेशन, पोस्टपार्टम का जो ब्लीडिंग आता है वो सारा कम आता है। तो रिसर्च एक ऐसा बताता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो उसका लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो अपने आप कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और रिसर्च ऐसा भी बताता है कि जो लोग स्किन टू स्किन करवाते हैं जो प्री मैच्योर बेबी में, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनको तो करवाना ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो एक नियोनेटल जो इंटेंसिव केयर होता है वो उस लेवल का काम करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसा रिसर्च बताते हैं कि 36% केसेस कम हो जाते हैं डेथ के इन प्री मैच्योर बेबीज़। सो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सो ये था स्किन टू स्किन, एंड ये मुझे लगा कि ये बहुत, और मैं आपको मेरा अभी एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मेरा जो बेबी था वो अर्ली थी, मेरी लड़की, एंड उस टाइम पे जब वो इंक्यूबेटर में थी तो डॉक्टर, मुझे नर्सिस ने बोला था कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी लग रही है आपको तो आप भी आइए, और नहीं तो आपके हस्बैंड को तो भेजिए स्किन टू स्किन के लिए। तो मैं जाती थी। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार मैं जब उसको लेती हूँ, मुझे इतना पकड़ना भी नहीं आता था, मैं सीख रही थी, तो मुझे लगा शायद उसको डिस्टर्ब हो रहा होगा, रखना उसको फिर वापस रखना ये वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे उसको इंक्यूबेटर पे रखे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको स्किन टू स्किन करवाओ। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ की नर्सेस इस चीज़ों को कितना इम्पोर्टेंस देती है। इसलिए मुझे लगा कि यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर प्राइवेसी नहीं हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, अपने रिलेटिव से बात। अभी कोविड में तो इतना एंट्री नहीं देते हॉस्पिटल में, पर जनरली मैं बात कर रही हूँ। तो अगर रिलेटिव्स की वजह से या आप लोगों को प्राइवेसी नहीं मिले तो आप लोगों को पहले ही बोल देना चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो, कि मुझे भाई इतना टाइम अपने बेबी के साथ स्पेंड करना है, तो इसलिए मुझे आप इतना प्राइवेसी दीजिए, ठीक है। एंड 0 to 3 मंथ करवाना है, क्योंकि वो 4th ट्राइमेस्टर ही माना जाता है, और बहुत फ़ायदे हैं उसके, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए, मैं आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। थैंक यू, बाय।